आज इस वीडियो में हम लोग डोमेन पर प्रॉब्लम करेंगे। किसी फंक्शन का डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है। अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो डोमेन का मतलब होगा x के उन सभी रियल वैल्यूज का सेट जिसके लिए y डिफाइंड है, यानी जिसके लिए y रियल है। तो एफ एक्स का डोमेन निकालना है तो x के उन सारे रियल वैल्यूज का सेट निकालना होगा जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो, यानी एफ एक्स रियल है। तो आइए हम प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द domain of the function fx is equal to 1 by integral part of x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इंटेग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 10 इसका स्क्वायर रूट। तो जो फंक्शन दिया हुआ है, यही फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है, यानी x के रियल वैल्यूज का सेट निकालना है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है, यानी एफ एक्स रियल है। गिवन क्या फंक्शन दिया हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने बतलाया था कि अलजेब्रिक फंक्शन में देखना होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इवन रूट के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। दो चीज देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आवे, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहां इक्वल टू भी नहीं लेंगे। अगर ये न्यूमरेटर में रहता स्क्वायर रूट तो हम इक्वल टू भी लेते, डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब हम x निकालना चाहते हैं तो अभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को t मान लें सुविधा के लिए, वेयर t इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब इसका साइन इसके में लिखेंगे तो t निकल जाएगा। इसका साइन लिखते हैं, साइन ऑफ t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10, इसका साइन हम लिखना चाहते हैं। तो साइन कैसे लिखते थे याद है, इसको 0 करेंगे, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 को 0 करके t निकालेंगे तो t का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, ये 7/2 यानी 5 और माइनस 2 आ रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप निकालना जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये निकाल लिया। किसी एक पार्ट में साइन चेक कर लीजिए, हम इसमें माइनस 2 से 5 के बीच में 0 पड़ता है, t 0 रख करके चेक कर लिया, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 यानी नेगेटिव आया। या क्वाड्रेटिक में भी साइन अलग से भी जान सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन तो रूट रियल एंड अनइक्वल है तो रूट के बीच में ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का उल्टा होता है, तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव और बाहर में उसके जैसा होता। या आप जनरल ही रखिए, किसी एक पार्ट में चेक कर लिया, अल्टरनेटली साइन बदलते गए। अब आइए देखिए तो ये क्या होगा, हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो t का वैल्यू माइनस 2 से छोटा या माइनस 2 से छोटा और 5 से बड़ा। हाँ, इक्वालिटी यहां नहीं है तो इक्वालिटी नहीं लगाना। इक्वालिटी अगर यहां होता तो हम देखते कोई एक्सप्रेस इसमें इक्वालिटी रहता तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, इक्वल कब होता है जब न्यूमरेटर 0। तो ये इक्वालिटी रहता तो इसको 0 करने से जो आया है माइनस 2 और 5 इस पर इक्वालिटी लगाते। यहां इक्वालिटी नहीं लगेगा तो ये इक्वालिटी नहीं लगेगा। अब t किसको माने थे हम, t माने थे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x।
हमको x निकालना है, t नहीं निकालना था। और इंटीग्रल पार्ट हटाने का भी मेथड बतलाया था, एक वीडियो उस पर भी अपलोड किया गया था कि इंटीग्रल पार्ट हटाने का तरीका क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट हटाने में दाहिने साइड में अगर इक्वालिटी है तो चेंज होगा, दाहिने साइड इक्वालिटी होने पर चेंज होगा, बाएं साइड इक्वालिटी नहीं होने पर चेंज होगा। इंटीग्रल पार्ट हटाने का मेथड क्या होता है, दाहिने साइड में इक्वालिटी है तो चेंज होगा और बाएं साइड में इक्वालिटी नहीं है तो चेंज होगा। चेंज कब होगा, दाहिने साइड इक्वालिटी है तो चेंज, इक्वालिटी नहीं है तो नो चेंज, और बाएं साइड इक्वालिटी नहीं है तो चेंज, इक्वालिटी है तो नो चेंज। और चेंज क्या होगा, एक आगे बढ़ा देंगे, 5 है तो 6, 6 है तो 7, चेंज यही होगा कि एक आगे बढ़ा देंगे। और एक आगे बढ़ाने के साथ इक्वालिटी पहले से था तो हटाना होगा, नहीं था तो लगाना होगा। तो अब आइए, इसमें इन्फिनिटी में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। इन्फिनिटी में नंबर, फाइनाइट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x, यहां देखिए बाएं साइड में इन्फिनिटी में तो कोई चेंज होगा नहीं, इन्फिनिटी वाले में नहीं सोचना। यहां देखिए दाहिने साइड इक्वालिटी होता तब चेंज होता, दाहिने साइड इक्वालिटी होता तो चेंज होता। चेंज क्या होता, इसमें एक ऐड कर देते और इक्वालिटी नहीं है, एक यहां इक्वल टू रहता तो चेंज होता, एक बढ़ा देते, इसमें 1 ऐड करते और इक्वालिटी है तो हटा देते। लेकिन यहां इक्वालिटी है नहीं, इसलिए नो चेंज। बाएं साइड में इक्वालिटी नहीं होने पर चेंज होता है तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा चेंज, चेंज ये होगा कि इक्वालिटी नहीं है तो लग जाएगा, इधर इक्वालिटी नहीं है तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, इसको एक आगे बढ़ाना होगा, 5 है तो 6 कर देंगे, एक आगे बढ़ाए, और इक्वालिटी नहीं है तो लगा देंगे। इन्फिनिटी में तो कोई चेंज होता नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन, फाइनली डोमेन इज इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी -2 ओपन इंटरवल यूनियन, यहां 6 पर क्लोज है, इधर ओपन, यही इसका डोमेन हो गया। तो उस चीज को जानिएगा, एक वीडियो में हम वो बतला चुके हैं, लेकिन यहां फिर से हम आपको ये लिख देते हैं। जैसे x अगर 1 और 5 के बीच में है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यहां इक्वालिटी है यहां नहीं है, यहां इक्वालिटी नहीं है यहां है, या यहां पर भी इक्वालिटी है यहां पर भी है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो हम कह रहे हैं उसको जानना चाहिए। देखिए बाएं साइड में इक्वालिटी नहीं है तो चेंज होगा और दाहिने साइड में है तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा, एक आगे बढ़ा देंगे, इक्वालिटी है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। तो देखिए यहां बाएं तरफ इक्वालिटी नहीं है तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा, एक बढ़ा दिया, 1 है तो 2, और इक्वालिटी नहीं है तो लगा दिया। दाहिने साइड में इक्वालिटी होने पर चेंज होता तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें देखिए बाएं तरफ इक्वालिटी होने पर कोई चेंज नहीं होगा और दाहिने तरफ इक्वालिटी होने पर चेंज होता तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बाएं साइड में इक्वालिटी नहीं है तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा, एक बढ़ा देंगे और इक्वालिटी नहीं है तो लगा देंगे। दाहिने साइड में इक्वालिटी है, 5 है इक्वल, तो एक बढ़ा देंगे, चेंज होगा, 6 कर देंगे, और इक्वालिटी है तो हटा दिया। इसमें क्या होगा, इसमें बाएं साइड में इक्वालिटी है तो कोई चेंज नहीं, दाहिने साइड में इक्वालिटी है तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एक बढ़ा देंगे और इक्वालिटी हटा देंगे। तो ये बाएं साइड में इक्वालिटी नहीं होने पर चेंज होता है, दाहिने साइड में इक्वालिटी होने पर चेंज होता है। और चेंज क्या होता है, एक बढ़ा देंगे, इक्वालिटी नहीं है तो लगा देंगे और है तो हटा देंगे। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको वॉच कर सकते हैं। तो चैनल prof.k.c सिन्हा और एक फोन नंबर 9006481666 इस पर
आप प्रॉब्लम्स या कोई क्वेरी हो तो भेज सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार डिफरेंट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वॉच कर सकते हैं। इसमें 9th 10th ओलंपियाड, 11th 12th IIT JEE मेन और एडवांस्ड और ग्रेजुएशन और पीजी के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।